हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि बच्चों आप लोगों के नाइपर के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो अगर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोग देखें तो उसके अंदर अमीनो एसिड एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। लोगों से पूछा जाता है कौन सा ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स है, कौन से ऐसे एसिड्स हैं जिनके अंदर एलिफेटिक चेन होती है, कौन से अमीनो एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हैं, कौन से सल्फर ग्रुप के साथ हैं। तो वो आज हम लोग यहाँ पर इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, आप सब जानते होंगे कि अमीनो एसिड क्या है। ये दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स कैसे बने हैं? अमीनो एसिड से। नाउ ये कितने टाइप के होते हैं? तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। मोर देन 300 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज ओनली 20 अमीनो एसिड्स, जिनके बारे में हमको पढ़ना है और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मैं डिस्कस कर रही हूं, विच इज ग्लाइसिन। इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। लीनियर चेन होगी, एलिफेटिक चेन है, लीनियर चेन है। ग्लाइसिन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। एक कार्बन जिसके साथ COOH भी लगा हुआ है और इसके साथ NH2 भी लगा हुआ है। बाकी पोजीशंस पर क्या है? H एंड H। क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है कोई, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्लाइसिन। दूसरा अमीनो एसिड जो हमारे पास है वो क्या है? एलिनिन। ये भी आपकी लीनियर चेन वाला अमीनो एसिड होता है। लीनियर चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, नो ब्रांचिंग, ठीक है। नाउ थर्ड अमीनो एसिड विच इज आर ब्रांच्ड, वेलिन। दिस इज द ब्रांच्ड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये वाले पॉइंट कवर हो जाने चाहिए यहां पर इस सेशन से कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनको कि आप क्लासिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी ग्रुप्स और दी चेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ अमीनो एसिड विच आई विल से इज द ल्यूजिन। इट इज ऑल्सो ब्रांच्ड अमीनो एसिड। कैसा है? ब्रांच्ड अमीनो एसिड है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिफ्थ नंबर पर एक और अमीनो एसिड है विच इज आइसोल्यूसिन। दिस इज ऑल्सो ब्रांच्ड अमीनो एसिड। सो आई होप आप इस स्लाइड से क्या कवर कर पा रहे हैं? देयर आर 2 लीनियर चेन और एलिफेटिक चेन जिसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है उनमें। वो क्या है? ग्लाइसिन एंड एलिनिन, ठीक है। एंड अबाउट द ग्लाइसिन देयर इज अ स्पेशल पॉइंट विच इज विद नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर कोई कार्बन नहीं होता। इसके अलावा वेलिन, ल्यूजिन एंड आइसोल्यूसिन दे आर ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6। अब हमारे पास कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इनके अंदर हमारे पास आते हैं सेरिन एंड पॉइंट नंबर 7 विच इज थ्रियोनिन। These both amino acids are with the hydroxyl group. क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिमिलरली थ्रियोनिन में भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो आपको एलिफेटिक चेन दिखेगी जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सेरिन एंड थ्रेओनिन। ये एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके अलावा एक और अमीनो एसिड है जिसके अंदर OH ग्रुप होता है, पर क्योंकि वो एलिफेटिक चेन का पार्ट नहीं है, वो एक एराइल मोइटी, एरोमेटिक मोइटी का पार्ट है, इसीलिए हम उसको एरोमेटिक रिंग के अंदर पढ़ते हैं, विच इज टायरोसिन। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 8। नंबर 8 क्या है? नंबर 8 अमीनो एसिड। ऐसे करके टोटल हम 20 अमीनो एसिड कवर करेंगे, ठीक है। नंबर 8 एंड नंबर 9, सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है, और मिथियोनिन। ये कैसे अमीनो एसिड हैं? ये है हमारे सल्फर बेस्ड। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर, सल्फर, सल्फर बेस्ड। सिमिलरली ये भी कैसा है? सल्फर बेस्ड, सल्फर बेस्ड। सल्फर ग्रुप इसके अंदर ऐड होता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। इसके अलावा और अमीनो एसिड कौन से हैं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 10th, 11, 12 एंड 13 हमारे पास क्या है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। तो कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए ऐसे अमीनो एसिड जो कि एसिडिक है नेचर में, तो इसका मतलब उसके अंदर COOH ग्रुप ज्यादा होंगे। अभी मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर COOH ग्रुप क्वांटिटी वाइज, नंबर वाइज इफ यू विल सी, वो ज्यादा हैं, तो वो आपके अमीनो एसिड कैसे होंगे? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड बोथ आर एसिडिक अमीनो एसिड। सो आई विल राइट हियर एसिडिक, एसिडिक अमीनो, अमीनो acid, whereas glutamic acid is also an acidic amino acid। और थोड़ा सा भी दिमाग अब आप लगाएंगे तो यहाँ एसिड भी लिखा हुआ है बच्चे, एसिड, एसिड, ठीक है। अब इनके अमाइड भी बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर CONH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसके अमाइड क्या हैं वो देखते हैं, वो भी अमीनो एसिड है। तो अमाइड क्या है? एस्पैराजीन, एस्पैराजीन। एस्पार्टिक एसिड का अमाइड है एस्पैराजीन एंड ग्लूटामिक एसिड का अमाइड है ग्लूटामिन, ग्लूटामिन। सो आई विल राइट अमाइड्स। क्या है ये? अमाइड्स हैं, अमाइड एंड अमाइड। नाउ यहां से भी आपको पता लग रहा है कौन से अमीनो एसिड कौन सी सब क्लास के अंदर आ सकते हैं, कौन से OH वाले हैं, कौन से सल्फर ग्रुप वाले हैं, कौन से एसिडिक हैं, कौन से अमाइड हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 14। चलिए नंबर 14 क्या है? नंबर 14 अब बेसिक की बात कर रहे हैं, एसिडिक हो गए, बेसिक की बात करते हैं। 14, 15 एंड 16 दीज आर दी बेसिक अमीनो एसिड। क्या याद रखना है आपने? HAL। H क्या है? हिस्टिडीन। हल आपने याद रखना है हिस्टिडीन, ठीक है। इसके बाद आर्जिनिन, आर्जिनिन, देन लाइजिन। ये सब अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक हैं, इसका मतलब इनके अंदर NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप ज्यादा होगा, ठीक है। हिस्टिडीन के बारे में ही बात करूं तो स्पेसिफिकली इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसके अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। सो हिस्टिडीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ऐसी रिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके की, दिस इज इमिडाजोल रिंग, ठीक है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइजिन। नाउ नेक्स्ट इज 17th, 18th and 19th and last is our 20। इन ये कौन से अमीनो एसिड हैं और इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे हर जगह लिख देती हूँ बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड,
आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड। तो यहां से भी हमारी वाली क्लासिफिकेशन कवर हो गई है। अब बात करते हैं और कौन से अमीनो एसिड बचे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड बताइए। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या है? पीटीटी। पीटीटी, पी क्या है? फिनाइल एलनिन। टी क्या है? ट्रिप्टोफैन। टी क्या है? टाइरोसिन। ये तीनों कैसे हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। सो आई राइट एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसके अंदर क्या है? एरोमेटिक चेन प्रेजेंट होती है, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दीज थ्री पीटीटी, हिट पीटीटी। ठीक है। अब टायरोसिन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमको याद रखना है। इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सिल तो है, OH ग्रुप तो है, पर वो एरोमेटिक के साथ लगा हुआ है, तो फिनोलिक रिंग हो गई। ठीक है, तो फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्रुप। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है टायरोसिन वाले सेक्शन से। नाउ 20वां और 20th एंड लास्ट अमीनो एसिड जो है वो क्या है? प्रोलीन। प्रोलीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? प्रोलीन के अंदर पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। पायरोलिडीन, इस तरीके की चेन होती है पायरोलिडीन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं अमीनो एसिड से। क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ी, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूजिन, आइसोल्यूजिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड प्रोलीन। ठीक है, सो इससे अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको कंपटीशन में इससे हेल्प मिलेगी। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी, वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। ये 20 अमीनो एसिड जो आपने देखे, उनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कौन से हैं? इन अमीनो एसिड्स को हम वो अमीनो एसिड्स बोलते हैं विच वी नीड इन डाइट, नीड टू टेक इन डाइट, जिनको हमें डाइट में लेना पड़ता है। क्या है वो? चलिए, PVT, प्राइवेट, टिम एंड हॉल। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। P क्या है? फिनाइल एलेनिन। V क्या है? वेलिन। T क्या है? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट T क्या है? थ्रियोनिन। देन I क्या है? आइसोल्यूजिन। M क्या है? मिथियोनिन। H क्या है? हल आ गया पूरा, ये बेसिक वाले, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूजिन। सो ये सब जितने भी अमीनो एसिड यहां पर मेंशन किए गए हैं, ये सब आपके कैसे हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी आपसे नॉन एसेंशियल पूछा जाए तो आपको पता है ये लिस्ट, इनके अलावा जो बचे हैं वो सब नॉन एसेंशियल में चले जाएंगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड अगर आपको याद है तो आपका काफी काम बन जाता है। प्रोटीन सेक्शन से अगर देखा जाए तो आपका काफी काम बन जाता है। ठीक है बच्चे,
सो विद दिस आई विल से थैंक यू टू ऑल, गुड लक फॉर योर एग्जाम। आप लोगों ने इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेने हैं सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।